એ જે પાર્ટીઓ સામસામે અહીંયા આવી ગઈ, જે પાર્ટીઓ એકબીજાની સાથે હતી અને એ સામસામે લડતી દેખાઈ, અને એની સાથે સાથે મનીષે જે ગણિત સમજાવ્યું, ખૂબ સટીક ગણિત હતું કે કેવી રીતે નાની નાની પાર્ટીઓએ ગણિત બગાડ્યું આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં. હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતની નજીક છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાંજે 7 વાગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય પર જશે. એ જ ફરી એકવાર એ જ શ્રેષ્ઠ, ફરી એકવાર એ જ ક્રમ જોવા મળશે, ફરી એકવાર એ જ દ્રશ્યો જોવા મળશે. દિલ્હી મધ્યસ્થ કાર્યાલય ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કે જે 2014 થી લઈ અને અત્યાર સુધી આપણે જોતા આવ્યા છીએ. અજય યાદવ દિલ્હીથી મારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. અજય, દિલ્હીમાં ફરી એકવાર આજે જશ્નનો માહોલ 27 વર્ષ પછી કમળ ખીલી રહ્યું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મધ્યસ્થ કાર્યાલયમાં 2014 થી શરૂ કરીને અત્યાર સુધી જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત અને ત્યારબાદ કાર્યકર્તાઓ અને જનતાનો ધન્યવાદ કરતી એ સ્પીચ, ફરી એકવાર આજે એ જ રંગ જોવા મળશે દિલ્હીમાં. देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से रुझान दिखाई दे रहे हैं या एग्जिट पोल ने जिस तरह से कहा था उसी तरह का रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो दो बातों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है. पहली कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पहली रैली की गई थी उसमें एक नारा सेट किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हुए आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार कहा था. और उसी के बाद कहीं न कहीं ये ट्रेंड सेट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के जहां भी रैली या प्रोग्राम हो रहे थे वहां पर आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार ही कह के संबोधन किया जाता था. और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गृह मंत्री अमित शाह का है. उनकी तरफ से ये कहा गया कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीतेगी, बल्कि भारतीय जो आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज लीडर हैं उसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसी तरह से मौजूदा जो मुख्यमंत्री है आतिशी मरलेना जो कि कालकाजी से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, वो भी हारेंगी. और उसी तरह का दिख रहा है कि करीब तीनों नेता जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पीछे दिखाई दे रहे हैं, उम्मीदवारों से पीछे दिखाई दे रहे हैं. लेकिन एक दृश्य आपको और दिखाना मैं चाहूंगा कि अभी जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं ये बेसिकली पंत मार्ग है और सामने आपको 100 मीटर दूरी पे एक चौराहा दिखाई दे रहा है. वहीं पर संसद भवन है और वहां से करीब 150 मीटर और आगे राष्ट्रपति भवन है और उसी से महज यानी संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर यह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है. बहुत छोटा कार्यालय है और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर 7 बजे आएंगे और करीब 8 बजे के करीब संबोधन होगा. लेकिन फिलहाल का नज़ारा आप देख सकते हैं कि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं. उनके हाथों में झंडे हैं और अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके भीतर ढोल नगाड़े भी बजना शुरू हो गए हैं. वहीं जबकि दूसरे साइड में आप देखिए कि कई सारे जो समर्थक हैं मिठाइयाँ और तमाम सारी चीज़ें लेकर के आए हुए हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं और ये कहीं न कहीं जो उनकी खुशी है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, ये करने लगा, एक मिनट अभी देंगे आतिशबाजी. एक मिनट भाई साहब, एक मिनट पहले कर ले, उधर ही आ जाइए. तो देखिए अभी यहाँ पे आतिशबाजी थोड़ी देर में शुरू होगी और जबकि ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और यहाँ पे मीडिया कर्मी भी हैं जो इस आतिशबाजी को कहीं न कहीं कवर करेंगे. और ये आतिशबाजी इसलिए भी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक ऐलान किया जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतती है तो एक मैसेज सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया. लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं जीतती है तो कहीं न कहीं ये मैसेज पूरे देश भर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा सकती है, दूसरी पार्टियों को हरा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती. लेकिन एक ऐलान ये भी कहा जा रहा था कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहीं न कहीं ये मैसेज देने में कामयाब होगी कि कांग्रेस पार्टी की छोड़िए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चाह जाएगी तो अपनी सत्ता को वापस ले लेगी. तो 27 साल बाद कहीं न कहीं वही दिन आ गया है. काफी खुशी का दिन है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक और भी बात जो विश्लेषक है कह रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में आए हैं कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती थी, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों को जीता है. उसमें आज एक दिल्ली भी कहीं न कहीं उसी राह पे चलता हुआ दिखाई